बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हम सीख चुके हैं, जिस तरह फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, विद कंप्लीट एग्जांपल हम कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है ना, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, आपने यूज़ भी किया होगा। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके ज़रिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अक्सर क्वेश्चन में ये भी आता है कि डिराइव दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप डिराइव कर ले कि ये फार्मूला किस तरह बनता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 फॉर a greater than 0 and complete the square to solve for x in terms of the constant a, b and c, the result is a general formula for solving any quadratic equation। कह रहे कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, और आपसे कहा जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ज़रिए। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उसके तकरीबन 5 स्टेप्स है। तो इस इक्वेशन पर जब वो 5 स्टेप अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में x होगा, राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हम इस इक्वेशन पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली वैसे MCQs में भी पूछा जाता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये किस तरह बनता है। सर, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ज़रिए उससे ये डिराइव होता है, और आज हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² + bx + c = 0, और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? आपको याद होगा कि x² के कोफिशिएंट में जो भी वैल्यू होती है अदर देन 1 उसको आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, x² के कोफिशिएंट में क्या है? a है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a को दोनों साइड पर आपने डिवाइड करना होगा। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, ax² डिवाइड बाय a हो जाएगा, प्लस b बाय a x हो जाएगा, प्लस c बाय a = 0 बाय a हो जाएगा। तो a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a हो जाएगा, और 0 बाय a से आता है 0। तो ये स्टेप नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 ये था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है? c बाय a कांस्टेंट है ना, ये देख लीजिए दूसरे के साथ, ये दो फर्स्ट दो टर्म्स है इसके साथ वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। ये a b c जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर c बाई a अकेला है तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। तो बन जाएगा x² प्लस b बाई a x इक्वल टू, ये प्लस c बाई a है, राइट हैंड साइड में बन जाएगा माइनस c बाई a। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? सर, स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये होता है कि स्क्वायर half the coefficient of x and add this square to each side of the equation, कि x के जो भी कोफिशिएंट में होगा पहले तो उसका हाफ लेना होता है, फिर स्क्वायर लेना होता है, जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है ना, इंतहाई आसान है, देख ले, समझने की कोशिश करें। x के कोफिशिएंट में कौन सी वैल्यू है? b बाई a है, तो मैंने इस b बाई a को ले लिया। अब इसका हाफ लेना होता है, हाफ का मतलब ये है कि इसको 2 पे डिवाइड करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करूँगा, और फिर इसका आपने क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा। तो होल स्क्वायर भी हम ले लेते हैं। ठीक है ना,
इसका जो रिजल्ट आएगा इसको अभी हम सॉल्व करेंगे रफ वर्क में। जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों साइड पे आपने ऐड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। स्क्वायर हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर हाफ ले ले, यानी हाफ ले ले और होल स्क्वायर ले ले। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, b बाई ए बन जाएगा। ये डिवीजन है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो 2 है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? तो इससे आ जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब क्या कर ले, ये स्क्वायर न्यूमिनेटर पर भी है डिनोमिनेटर पर भी है, तो b स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर पर ले ले तो इससे आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो जो ये रिजल्ट है उसको आपने दोनों साइड पे ऐड करना होगा, दोनों साइड के साथ। तो चलो हम इस रिजल्ट को ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने दोनों साइड पे दोनों साइड के साथ हमने ऐड कर लिया। अच्छा, तो ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 हमें क्या कह रहे थे कि फैक्टर द रिजल्टिंग ट्राइनोमियल एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइनोमियल बनेगा, 3 टर्म्स बनेंगे, इसको फैक्टर करके यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, किस तरह आपने बनाना है। देख ले, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले आपने एक्स लेना है, फिर यहाँ पर इस साइन को देखना है, प्लस साइन है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे। फिर आपने इस थर्ड टर्म को देखना है, इसका आपने चूंकि स्क्वायर है तो इसका हाफ मुमकिन है, बी स्क्वायर की बजाय मैं बी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 4a स्क्वायर की बजाय मैं 2a लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 4a स्क्वायर का हाफ 2a होता है ना, और फिर आप होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, ये एक फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो इससे ये ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है ना। अच्छा, और राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे किस तरह, एलसीएम लेंगे ना, तो a है और 4a स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम का तरीक़ेकार आपको ऑलरेडी आता होगा। फिर क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, देख ले, इस a के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें किससे ये एलसीएम आ जाए, 4a स्क्वायर आ जाए। तो इसके साथ आपने 4a को मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो 4a है उसको न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -4ac। और यहाँ पर जो है 4a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जो और एलसीएम में भी है 4a स्क्वायर, तो लिहाजा वो न्यूमरेटर अपनी जगह पर आ जाएगा, b स्क्वायर वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी। तो ये एलसीएम का तरीक़ेकार है, आपको ऑलरेडी आता होगा, अगर नहीं आता तो खैर कमेंट सेक्शन में बता दें, उस पर भी हम HCF और एलसीएम इस पर भी क्लास ले लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसको भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये किस तरह, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, क्या इससे ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन आ सकते हैं कि नहीं, ये ट्राइनोमियल बन सकते हैं कि नहीं। तो चलो इसको भी थोड़ा रफ वर्क में हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है ना, यहाँ पर आ रहा है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है b बाई 2a, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर बन, ये बेसिकली a है और ये b है। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देख ले, न्यूमरेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई 2 सॉरी bx बाई a रह जाएगा, और प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इससे आ रहा है, तो इसकी बजाय, इस एक्सप्रेशन के बजाय क्या मैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। ठीक है ना, तो इसके बजाय हमने ये लिख दिया है। बात की समझ आ रही है ना। अच्छा जी, तो चलो ये भी हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमारा टारगेट ये है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या कर ले, इसको थोड़ा खैर अरेंज फॉर्म में अगर लिख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, -4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमारा टारगेट बेसिकली ये होता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर तो होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले लेता हूँ
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और राइट हैंड साइड पर भी ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ हम क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन भी लगाते हैं। अच्छा, ये होल स्क्वायर रूट हमने लिया है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पर अलग ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर पर अलग ले लेते हैं 4a स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 4a स्क्वायर का होल अंडर रूट किसके बराबर है, ये 2a के बराबर है। अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है और a स्क्वायर का अंडर रूट a के बराबर है। बात की समझ आ रही है, इंतहाई आसान है। हमारा टारगेट क्या है सर, हमें x की वैल्यू चाहिए, b बाई 2a नहीं चाहिए। तो इसको राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आ जाएगा, दरमियान में प्लस माइनस साइन आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आ जाएगा। सर अब क्या करना है, अब फिर इसका एलसीएम लेना होगा। तो क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, सॉरी एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम इसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो 2a आ जाएगा। तो जब एलसीएम यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू अपनी जगह पर ही आ जाती है। तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो बेसिकली यही आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक नोट है, कह रहे कि दिस रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर a लेस देन 0। मैंने जब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव मैं जब कर रहा था तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने कहा था कि वेयर a ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अपनी आसानी के लिए a की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप a की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेस देन 0 भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ये आप इसका यही रिज़ल्ट आएगा और ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो जिसमें आपके पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है। तो सबसे आसान जो मेथड है वो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हमने बेसिकली 3 मेथड सीख लिए हैं। एक हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, और इसके अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सीख लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीख लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये बेसिकली 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए। तो आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपने फैक्टर तलाश करने होते हैं, 2 टर्म्स वो लेने होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आप वो 2 टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हैं। तो अक्सर फिर स्टूडेंट जो है इसको ज़्यादा प्रेफर देते हैं, और चूंकि ये आसान है, इसका फार्मूला भी इजी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी इजी है, लेकिन इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है, 5 स्टेप्स है ना, तो अक्सर स्टूडेंट वो भूल जाते हैं या वो कहते हैं कि सर ये थोड़ा मुश्किल है। तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बात की समझ आ गई। तो आज तो हमने ये डिराइव कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अक्सर पूछा जाता है और कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया है, आप डिराइव कर ले, तो आपको इसकी डिराइवेशन ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। सो फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।